अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमिर। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स और रिक्वेस्ट मिलने के बाद फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि एक व्लॉग बनाया जाए जिसमें बताया जाए दैट हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट इन पाकिस्तान। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको कितना फाइनेंस चाहिए और कहाँ से आप फ्लाइंग कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं दैट यू नीड अ ग्रेट पैशन। कुछ भी करने के लिए आपको पैशन चाहिए होता है। एक कोटेशन है, अलाउ योर पैशन टू बिकम योर पर्पस एंड इट विल वन डे बिकम योर प्रोफेशन। इसी तरह फ्लाइंग के अंदर भी आपको ग्रेट पैशन चाहिए होता है। बहुत सारे स्टेजेस ऐसी आती हैं जहाँ पे आप गिव अप करते हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना, बी पॉजिटिव और आपको अपने मकसद के लिए उसको कंप्लीट करना है, उस मकसद को हासिल करना है। सो अगर हम लाइसेंसेस की बात करें, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ लाइसेंसेस। द फर्स्ट वन इज़ योर SPL, जो कि आपकी एक तरह की आपका परमिट होता है कि आप फ्लाई कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ योर PPL, जो आपको 40 घंटे के बाद मिलता है। द थर्ड वन इज़ योर CPL, जो आपको 110 घंटे के बाद मिल जाता है, लेकिन अगर आप IR कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग कर रहे हैं, तो आपको 40 आवर्स इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के लिए करने होते हैं, यानी कि टोटल 190 आवर्स फ्लाइंग आपको करनी होती है CPL लेने के लिए। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपकी कम से कम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, जिसमें FA, FSC, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS, O लेवल कुछ भी हो, और इसको आपको अपनी डिग्री को IBCC से अटेस्ट करवाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिविल एविएशन पॉलिसीज। अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स नहीं है, डजंट मैटर, बट साइंस सब्जेक्ट्स कुड हेल्प यू इन योर स्टडीज। अगर हम एज रिक्वायरमेंट की बात करें, सो आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए और आपके पास एक वैलिड NIC होना चाहिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप उसको प्रोसीजर के लिए यूज़ कर सकें। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मेडिकल। द फर्स्ट वन इज़ योर क्लास 2 मेडिकल फॉर योर PPL, द सेकेंड वन इज़ योर क्लास 1 मेडिकल फॉर योर CPL। क्योंकि हम कमर्शियल पायलट लाइसेंस की बात करें तो क्लास 1 मेडिकल के अंदर देयर आर 20 टाइप ऑफ मेडिकल टेस्ट, जिनमें आपका ENT, ईयर नोज थ्रोट, आईसाइट, आपकी EEG, एको, ऑडियोमेट्री, आपके चेस्ट एक्सरे, आपकी ECG और आपके साइकेट्रिस्ट टेस्ट होते हैं, जो कि सबसे लेंथी टेस्ट होते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। जो टोटल एक्सपेंस आपके मेडिकल के ऊपर आता है दैट इज़ 30 to 35,000 रुपीज़, और आपको मेडिकल्स जो है वो अपने CMH से ही करवाने पड़ते हैं। वन थिंग, अगर आप आईसाइट की बात करें तो आपकी आईसाइट शुड बी 6/6 विद और विदाउट ग्लासेस। इफ़ यू आर वेयरिंग ग्लासेस डजंट मैटर, बट सिर्फ इसमें ये होता है कि आपको अपनी फ्लाइट के दौरान अपने ग्लासेस को साथ में पहनना पड़ता है। और अगर आप वेट की बात करें, सो योर वेट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर BMI। अगर आपका वेट थोड़ा ओवर है, इट्स ओके, क्योंकि आपके जो मेडिकल के ऊपर एक स्टैंप लग जाती है, एडवाइस टू रिड्यूस योर वेट ग्रेजुअली। आपको ये मेडिकल सिविल एविएशन की तरफ से मिल जाता है, और इसके ऊपर क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा था और इसके ऊपर एडवाइस टू रिड्यूस योर वेट ग्रेजुअली की स्टैंप है। सो द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ योर सिक्योरिटी, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे कुछ हालात ऐसे रहे हैं जिसमें टेररिज्म था और कुछ ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ सिविल एविएशन ने डेवलप की हैं, जिनमें आपको जो अपनी सिक्योरिटी है वो IB से क्लियर करवाना पड़ता है अपने आप को, और आपका जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है वहाँ से और स्पेशल ब्रांच आपको क्लियर करती है। आपको हर तरह से आपकी जांच पड़ताल होती है, आपके बैकग्राउंड से आपको कॉल्स आती हैं, आपसे वेरिफिकेशंस ली जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस ली जाती हैं, हर तरह से क्लियर करने के बाद देन आपको सिक्योरिटी के लिए क्लियर किया जाता है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको एक आपका जो फ्लाइंग क्लब है वो आपको एक लाइसेंस इशू करवाता है सिविल एविएशन की तरफ से, विच इज़ योर SPL, जो कि ये है जो मेरा SPL है। और इस SPL को लेने के बाद आप अपनी फ्लाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। येस, द फोर्थ वन एंड द मेजर वन इज़ योर फाइनेंस। और अगर हम फाइनेंस की बात करें तो बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि इतना फाइनेंस किस लिए चाहिए होता है, अगर मैं इतना फाइनेंस यहाँ इन्वेस्ट करूँ तो मैं कुछ और भी कुछ और भी कर सकता हूँ, अपना बिजनेस कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जिम बना सकता हूँ। सी, इट्स योर ओन चॉइस। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडीज़। तो स्टडीज़ के अंदर फाइनेंस चाहिए होता है, और ये वाला फाइनेंस किस लिए चाहिए होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आपको जो है 45 to 50 लाख रुपीज़ चाहिए होते हैं। प्रीवियसली जब मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज 30 to 35 लाख, क्योंकि अभी जो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से जो पर आवर आपकी फ्लाइंग रेट है वो बढ़ गया है, क्योंकि आपको पर आवर के हिसाब से डिपॉजिट देना होता है फ्लाइंग के लिए। और अभी जो करंटली रेट है सेस्ना 152 जो कि एयरक्राफ्ट है जिस पे आप फ्लाइंग करते हैं, उसका रेट 20 to 21,000 लाहौर के अंदर है, और डिफरेंट फ्लाइंग क्लब्स के अंदर डिफरेंट रेट्स हैं।
तो अगर हम ओवरऑल डिस्कस करें विच इज़ 45 to 50 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना होता है आपकी इस फ्लाइंग के अंदर, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स के भी कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इसके अंदर आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं क्योंकि आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है आपका मेडिकल टेस्ट, और समटाइम्स आपको कुछ 3-4 हज़ार रुपये के साथ अपना रिन्यू करवाना पड़ता है, समटाइम्स आपको कुछ टेस्ट जो हैं वो दोबारा कराने पड़ते हैं। सो ओवरऑल 45 to 50 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं। इट्स लाइक आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, आप इसको अगर आप चाहें तो इकट्ठे पे कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, अप टू योर ईज़, आप जितना ईजीली पे कर सकते हैं। सो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, देयर आर 14 सब्जेक्ट्स जिनमें आपको बायो भी पढ़नी पड़ती है थोड़ी सी, जिनमें आपको वेदर भी पढ़ना पड़ता है, जिनमें आपको एयर फ्रेम को समझना पड़ता है, कम्युनिकेशन होती है, मार्शलिंग है, जिनमें आपको वेट एंड बैलेंस है, जिनमें आपकी जो IFR VFR कम्युनिकेशंस हैं, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको स्टडी करना पड़ता है। और अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, यू हैव टू अटेम्प्ट 15 एग्ज़ाम्स, और आपको उसमें एक एग्ज़ाम FR TOL का भी देना पड़ता है। देन आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होने के बाद एग्ज़ाम्स प्लस योर फ्लाइंग आवर्स विच इज़ 190, ये कंप्लीट होने के बाद यू विल गेट योर CPL विच इज़ कमर्शियल पायलट लाइसेंस। और अगर आप जॉब की बात करें तो जॉब के हवाले से बहुत सारे लोगों का की ये रिजर्वेशंस हैं कि अगर हम इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जॉब की क्या गारंटी है। देखिए पूरी दुनिया में अगर आप कहीं पे भी कुछ भी स्टडी करते हैं सो वो किसी भी तरह की जॉब की गारंटी नहीं देते। एंड द सेम फॉर द एविएशन। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो 190 आवर्स के बाद देयर इज़ ओनली वन एयरलाइन विच इज़ PIA जो आपको हायर करती है, और उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। और अगर आपको प्राइवेट एयरलाइंस के अंदर जाना है, यू शुड हैव मिनिमम 1200 to 1500 आवर्स, जिनमें टाइप रेटिंग होती है, मल्टी इंजन की भी होती है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप खुद करने जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आई विल से कि इम्पॉसिबल होता है। सो उसके लिए टू बिल्ड योर आवर्स यू नीड टू डू योर इंस्ट्रक्टर कोर्स विच इज़ फिट्स फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स, जो आपको अपने फ्लाइंग क्लब में CPL के बाद करवाया जाता है, और आप एज एन इंस्ट्रक्टर अपने आवर्स बिल्ड करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब्स की बात करें, वहाँ भी रिक्वायरमेंट्स 1500 to 2000 आवर्स होती है, जिनमें अगेन मल्टी इंजन की टाइप रेटिंग होती है, और आपकी अगर उस पर एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगेन उनकी मर्ज़ी है, अगर आपको हायर करना चाहे आपकी एबिलिटी के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर वो आपको हायर करना चाहें तो वो आपको हायर कर सकते हैं। और लास्ट पर कि आप फ्लाइंग कहाँ से कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितने भी फ्लाइंग क्लब्स फ्लाइंग करवा रहे हैं उनके मैं तमाम डिटेल्स रख रहा हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आप उन फ्लाइंग क्लब्स को खुद सर्च कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स देख सकते हैं, किसी से आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आप देखें, जाएं, जिनके पास अच्छे जहाज़ हैं, जिनके पास अच्छा फ्यूल की प्राइस है, जिनके पास अच्छा पर आवर रेट है, आप वहाँ से फ्लाइंग करें। बाय माई सेल्फ आई एम डूइंग माई फ्लाइंग फ्रॉम एयरबोर्न एविएशन लाहौर। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कहाँ से फ्लाइंग करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए ईजी हो, एक्सेसिबल हो, जहाँ पे आपको आना जाना डेली रूटीन में आपके लिए ईजी हो, फाइनेंशली आप देखें कि वो उनका रेट क्या है, प्राइस क्या है। सो यू हैव टू चेक बाय योर ओन सेल्फ, देन ज्वाइन एनी फ्लाइंग क्लब। जब आप किसी भी फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन करते हैं एंड व्हेन यू सबमिट योर एडमिशन फ़ी, योर ट्यूशन फ़ी, तो आपके फ्लाइंग क्लब की तरफ से आपको कुछ एक्सेसरीज मिलती हैं, जिनमें एपलेट्स, विंग। ये विंग आपको तब मिलता है जब आप अपनी फर्स्ट सोलो फ्लाइट कर लेते हैं। उनमें प्लॉटर जो कि आपको नेविगेशन के अंदर यूज़ करना होता है, और E6B फ्लाइट कंप्यूटर जो कि आपको फ़्लाइट प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वन चेकलिस्ट ऑफ योर एयरक्राफ्ट जो कि आपके ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट की चेकलिस्ट होती है, एंड देन योर नेविगेशन चार्ट्स जिनके थ्रू आप नेविगेशन यानी कि क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स करते हैं। सो गाइज, आई होप आई गिव यू ऑल द information regarding how to become a commercial pilot in Pakistan. So if you really like my video, do subscribe my channel and do share with your friends. और अगर further मज़ीद questions हैं, do let me know in the comment below. Till that, take care, stay blessed, Allah Hafiz.